क्या हाल है ज़ौरे आपका? I'm good, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? काम Yeah. कभी खुद सिंगिंग विंगिंग आपको भी शौक है कुछ सिंगिंग वगैरह करने का? हाँ, लेकिन एज सच भी काम तो एक्टिंग है ना। Acting है, तो मैं सिंगिंग, देखिए मैं खुद एक फाइन आर्टिस्ट हूँ। हाँ। मैंने ग्रेजुएशन की थी फाइन आर्ट्स में। ओह वाओ। और मेरा माइनर सिरेमिक्स था और मेरा मेजर मिनिएचर था। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो। क्या बात है। तो आप स्कल्पचर्स भी बनाती हैं? यस। एंड यू ड्रॉ, यू स्केचेस भी करती हैं? आई पेंट हाईली रियलिस्टिक पेंटिंग्स। अच्छा। कि वो आप देखेंगी तो आपको लगेगा जैसे तस्वीर है, पेंटिंग नहीं है। That's और जिस amazing. कलम से बनती है ना, वो उस कलम में भी हार्डली 2 से 4 बाल होते हैं, जिससे वो पूरी पेंटिंग तख्लीक की जाती है। क्या बात है भाई। तो अब आप डिटेल की नौयत सोचें क्या होगी। तो एक्टिंग की तरफ फिर कैसे आना हुआ? एक्टिंग, ओके। एक्टिंग में इस तरह आना हुआ कि आई वाज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। अच्छा। मैं थिएटर्स करते थे? थिएटर कह लें, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट ये होता है कि हर आर्टिस्ट का एक मीडियम होता है अपने आर्ट को आगे लाने का। जैसे एक पेंटर पेंट करके कैनवस के थ्रू करता है, तो परफॉर्मिंग आर्ट में आपकी जो बॉडी होती है वो आपका मीडियम होती है। बिल्कुल। तो मैं परफॉर्म करती थी, आई वाज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो फिर मैं जब गैलरीज में कर रही थी तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यार आप एक्टिंग करें, क्योंकि आप तो परफॉर्म करती हैं। हाँ। तो मुझे था यार परफॉर्मेंस इज टोटली डिफरेंट, एक्टिंग इज टोटली completely different, बिल्कुल। बट मुझे सोसाइटी में बहुत इंटरेस्ट था, बिकॉज आर्टिस्ट हमेशा सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहा होता है, सोसाइटी की बात कर रहा होता है मोस्टली। अपने आप की तो बात होती है, अपना लेकिन आई एक्सप्रेशन। थिंक हमारी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और सोसाइटी है, हम उसी को साथ लेके चलते हैं। Exactly. उन्हीं के एक्सपीरियंसेस हम बताते हैं। हम डिस्कशन भी जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो आप देखते हो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में, आप उसी को वो कर रहे होते हो ना, पोर्ट्रे तो आप वही कर रहे होते हो। जी, लेकिन आप आर्ट भी देखें ना, तो आर्ट में क्या होता है, या तो एब्स्ट्रैक्ट होता है या कोई मीनिंग होता है। मीनिंग इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम सोसाइटी और फ्रॉम पीपल। तो इस तरह इसलिए फिर आपने कहा चले मैं हाँ, एक्टिंग। तो मैंने कहा यार एक्टिंग, ओके, तो मैंने फिर एक्टिंग, इस तरह मैं एक्टिंग में आई। ठीक है, क्योंकि हम न्यू टैलेंट की बात करें और एक्टिंग की बात करें, और अभी ऑन ने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन सॉरी, मैं आपकी बात कर जी, रही हूँ यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था, बिकॉज बचपन से मुझे तो हम सबको बेटा कोई ना कोई, किसी ना किसी के अंदर एक फनकार बैठा है। जी, तो वो बचपन का जो था ना दबा हुआ, क्योंकि मैं पेंटिंग देखती थी ना, तो मैं पेंटिंग के आगे रुक जाती थी। टीवी के अंदर मुझे लगता था कि असली में लोग हैं। तो जिस दिन मेरा टीवी टूटा, उस दिन मेरी दुनिया टूट गई। मैंने कहा ओ माय गॉड। टीवी तोड़ा किसने था? वो मैं छोटी थी, मेरा ही पैर लगा तो वो टीवी गिर गया। इतना नाजुक पैर आपका, इतना सा नाजुक सा पैर है, ये पैर से टीवी कैसे टूट गया? असल में मैं टीवी की वो जो पुरानी टीवीज में वो लाइन नहीं होती थी पीछे डब्बे में, मैं उससे अंदर देखती रहती थी। तो वो टेबल पे रखा था तो वो गिर गया। तो ये पैर से, ये अभी इतनी नाजुक है तो बच्ची होंगी, तो आपसे कभी कोई ऐसी चीजें टूटी है? नहीं, मुझसे भी कभी कुछ नहीं एक टूटा बात सिवाय है, टीवी के। मारे तो पड़ी होंगी घर में अम्मी से। अम्मी से? पापा दोस्त थे बिल्कुल। अच्छा। अम्मी से मार पड़ी। डांट पड़ती थी? अम्मी से। अब्बा जान ने कभी डांटा ही नहीं? पापा ने जब भी मैं सिंगिंग में गलती करता था ना, हाँ। तो हंस पड़ते थे, कहते तुम्हारी बचत ये है कि तुमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। हाँ। क्योंकि मैं शौकिया करता था। शौकिया? क्योंकि शौकिया, मुझे हारमोनियम भी आ गया, यानी मैं शौक से भी लगा था तो मैं कर ही जा रहा था साथ साथ। यानी हमें शौक से, हम तो इतनी कोशिश करते हैं गिटार आ जाए, ये आ जाए, कुछ नहीं आया।